नमस्कार दोस्तों, हैव यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे दिस ईयर? क्या आप अपना जन्मदिन मना चुके हैं या फिर मनाने वाले हैं? तो जब भी हमारा जन्मदिन आता है तो उस दिन हम बहुत खुश होते हैं और उस दिन हम विश करते हैं कि हमारा आने वाला जो अगला साल है वो बहुत अच्छा जाए। और ज़्यादातर लोगों का जो पिछला साल होता है वो ठीक नहीं गया रहता है। जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आज तक किसी ने नहीं बताया है। अगर आप अपना जन्मदिन मना चुके हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले समय में अगर आपका जन्मदिन आने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। अपने बर्थडे के दिन हम ये सोचते हैं कि हमारा पिछला साल तो अच्छा नहीं गया, लेकिन ये हमें पता नहीं होता कि जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, जिस दिन हम अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उस दिन की गलतियों की वजह से ही हमारा पिछला साल अच्छा नहीं गया रहता है। तो वो कौन सी गलतियां होती हैं यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन हम इस उम्मीद के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं कि हमारा अगला साल काफ़ी अच्छा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात ये नहीं पता होगी कि आपका पिछला साल अच्छा क्यों नहीं गया। क्योंकि पिछले साल जब आपका जन्मदिन था, जब आप केक काट रहे थे, तो उस दिन आपने 3 बहुत ही बड़ी गलतियां की थी। इस वजह से आपका जो अगला साल है वो ठीक नहीं गया। दोस्तों, जब हमारा जन्मदिन होता है तो उस दिन हम एक केक बनाते हैं या फिर मार्केट से ऑर्डर करवाते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि जो केक है उस पर अपनी फ़ोटो भी प्रिंट करवाई जा रही है। मतलब जो केक होता है उस पर अपनी फ़ोटो, जिसका जन्मदिन है उसकी फ़ोटो भी उसमें प्रिंट होने लगी है। और फ़ोटो के साथ साथ आप अपना नाम जो है वो भी केक पर लिखवाते हैं। उसके बाद जो केक होता है आप उसे चाकू से काटते हैं। आपने चाकू से केक तो काटा ही काटा, साथ में अपनी फ़ोटो भी आपने काट दी। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि जो तंत्र विद्या होती है उसमें अगर किसी का बुरा करना होता है तो उसकी फ़ोटो को भी चाकू से काटा जाता है। और जो लोग तंत्र विद्या के माध्यम से किसी का बुरा करते हैं तो वो उस इंसान की फ़ोटो को चाकू से काटते हैं, और फ़ोटो चाकू से काटने के बाद वो किसी प्रेत को उस इंसान के पीछे छोड़ देते हैं। और अगर आप अपने केक में अपनी फ़ोटो चाकू से काट देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनको आप इनवाइट कर रहे होते हैं, लेकिन आपको इस बात की खबर नहीं होती। क्योंकि तंत्र विद्या में फ़ोटो को भी चाकू से काटा जाता है और जो नाम होता है उसे भी चाकू से काटा जाता है। और जब आपका जन्मदिन होता है तो उस दिन आप केक के साथ अपना फ़ोटो भी काटते हैं और अपना नाम भी काटते हैं। और जो तंत्र विद्या करके प्रेत छोड़ते हैं वो उस प्रेत को छोड़ते हैं जो वो खुद काबू कर सकते हैं। क्योंकि प्रेत जो होते हैं वो भी कई कैटेगरीज के होते हैं। क्योंकि जैसे हम इंसान हैं तो हम में से कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई निचले स्तर का है, कोई ऊंचे स्तर का है, कोई पहले से ही आध्यात्मिक है। तो अगर किसी इंसान की मृत्यु वक्त से पहले हो जाती है और वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफ़ी ऊंचा है, वो अगर प्रेत बन जाता है तो ऐसे प्रेत को उस तंत्र विद्या में पारंगत इंसान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आधा काम खुद ही आप अपना कर चुके हैं। आपने अपना फ़ोटो काट दिया है और आपने अपना नाम भी काट दिया है, जिससे जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो आपके शरीर में घर बना चुकी है और बहुत देर बाद उसका असर दिखाई पड़ता है। और जो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है उसमें जो कैंडल्स होते हैं, जो दिए होते हैं, उनको बुझाया जाता है, जो कि काफ़ी अशुभ होता है। हालांकि ये जो परंपरा है ये विदेशी परंपरा है, लेकिन वहाँ भी दिए को बुझाना अशुभ माना जाता है। जो दिया होता है वो उजाले का प्रतीक होता है, अंधेरे को ख़त्म करता है और उजाले को कायम करता है। लेकिन अपने जन्मदिन के दिन हम उस कैंडल जलाते हैं और उसको खुद ही बुझा देते हैं। तो कैसे हमारा आने वाला जो समय है वो प्रकाशमयी हो पाएगा? क्योंकि हमने तो खुद ही जो कैंडल हैं अपने नाम के, अपने फ़ोटो के बुझा दिए उस दिन। मतलब अपने आने वाला जो फ्यूचर है या फिर आने वाला जो अगला साल है, हमने तो अपने जन्मदिन के दिन उजाले की जगह में अंधकार को चुना है, क्योंकि हमने कैंडल वगैरह बुझा दिए हैं। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो अगला साल है हमारा वो काफ़ी प्रकाशमयी होगा, या फिर हम अपने सपनों पे ठीक तरह से काम कर पाएंगे? ये 3 चीज़ें तंत्र विद्या में सबसे पहले इस्तेमाल की जाती हैं: फ़ोटो काटना, नाम काटना और दिया बुझाना। लेकिन लोग अपने अपने ही बर्थडे के दिन अपने ही केक के ऊपर अपने ही नाम लगा करके, अपनी ही फ़ोटो लगा करके उस दिए को बुझा देते हैं, उस कैंडल को बुझा देते हैं। जबकि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो आपका प्रकाश है वो और ज़्यादा बढ़े। तो जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन हम अपने
आने वाले समय को वैसे ही एक तरह से ख़राब कर देते हैं। नेगेटिव एनर्जी के लिए हम वैसे ही रास्ते खोल देते हैं। ऐसे कई सारे केस हुए हैं जिसमें जो लड़के होते हैं उनको किसी को आईएएस बनना होता है, किसी को बैंक में जॉब करनी होती है, किसी को बहुत बड़ा बिजनेस करना होता है, लेकिन इस तरह की गलतियां करने के बाद वो लोग अनजाने में नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित कर बैठते हैं और अपना करियर, अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर बैठते हैं। जिसका आईएएस बनने का सपना होता है वो कोई शॉप खोल कर बैठा हुआ है और किसी की तो शादी भी नहीं हो रही है। और जब भी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है उस दिन जो भी मेहमान वगैरह आते हैं वो सिर्फ आपका केक वगैरह खाने के लिए, पार्टी वगैरह करने के लिए आते हैं। बहुत रेयर चांस है कि 1-8% लोग ही आपको रियलिटी में विश करने के लिए उस दिन आए रहेंगे, और ये भी एक सच है। तो जिस दिन जिसका भी जन्मदिन होता है, जो भी मेहमान वगैरह घर में आए रहते हैं वो ज़्यादातर जलन लेकर ही वापस जाते हैं। वैसे जन्मदिन का इंतज़ार हर किसी को रहता है क्योंकि उस दिन पार्टी वगैरह होती है, और सबसे बड़ी गलती होती है रात 12 बजे अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना, अपना जन्मदिन मनाना। और लोग बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर पाते हैं और जैसे ही रात के 12 बजते हैं उस टाइम ही वो केक वगैरह काटते हैं, अपनी फ़ोटो काटते हैं, अपना नाम काटते हैं। और आपको एक बात नहीं पता होगी, रात 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो होता है ये बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाला टाइम होता है। और कुछ केसेस में तो रात 12 जैसे ही बजते हैं तो जिसका भी जन्मदिन होता है वो केक उठाता है और किसी सुनसान जगह पे कार ले जा करके वहाँ अंधेरे में केक वगैरह काटते हैं, अपना नाम काटते हैं और अपनी फ़ोटो वगैरह काटते हैं और हूटिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। और जो केक होता है मोस्टली सफ़ेद कलर का होता है, और जो सफ़ेद कलर होता है वो भी नेगेटिव एनर्जी को, मतलब प्रेत जो होते हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। रात में बाहर जाकर तो अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस भी सुनसान जगह पर आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हो सकता है वहाँ पर कई तरह की नेगेटिव एनर्जी बैठी रहती हैं। और कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती हैं कि जिनको मीठा पसंद होता है, जो प्रेत होते हैं उनको मीठा भी बहुत पसंद होता है। तो जैसे ही आप वो केक वगैरह खाएंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी जो प्रेत होते हैं वो आपके मुंह के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है तुमने मीठा खाया है तो तुम आने वाले टाइम में भी मीठा खाओगे। और जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। भूत प्रेत होते हैं। और भूत प्रेत कौन होते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जिन लोगों की वक्त से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों को मुक्ति तो मिलती नहीं है, तो वो लोग जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई होती है वो वहीं पर अक्सर रहते हैं। और वहाँ से अगर आप गुजर रहे हैं और वहाँ पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जिनकी वक्त से पहले मृत्यु हुई होती है उनकी भी इच्छाएं होती हैं कि काश मैं ज़िंदा होता तो मैं भी अपना जन्मदिन वगैरह सेलिब्रेट करता। तो इसलिए भी इस तरह के जो प्रेत होते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जाने अनजाने में ही हम अच्छी खासी लाइफ का कूड़ा कर बैठते हैं। और फिर अगला साल आता है, उस दिन का जन्मदिन आता है, फिर से हम वही गलती दोहराते हैं कि पिछला साल तो हमारा अच्छा गया नहीं, और अपनी फ़ोटो काटते हैं, फिर से अपना नाम काटते हैं, मीठा भी खाते हैं और अपनी जो लौ हमने जलाई होती है केक के ऊपर वो भी हम खुद ही बुझा देते हैं और अपने लिए विश मांगते हैं कि हमारा ये वाला साल काफ़ी अच्छा जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता है। क्योंकि अपने जन्मदिन के दिन इंसान ये 3 बहुत ही बड़ी गलतियां करता है। एक, अपनी फ़ोटो केक पर लगाता है, प्रिंट करवाता है और उसे चाकू से काटता है। दूसरा, अपना नाम केक पर प्रिंट करवाता है और उसे भी चाकू से काटता है। और तीसरा, जो कैंडल होती हैं, जो मोमबत्ती होती हैं, जो उजाले का प्रतीक होता है, अपनी ही फ़ोटो अपनी ही नाम पर उनको लगाने के बाद इंसान उसे खुद ही बुझा देता है। मतलब अपने फ्यूचर का दिया इंसान खुद ही बुझा देता है। और एक को देख करके दूसरे भी यही करने लगते हैं कि उसने अपने बर्थडे में इस तरह का कुछ बनाया था तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगा। तो सबके सब ऐसे ही करने में लगे रहते हैं और इनके जो परिणाम हैं वो बहुत ही भयानक होते हैं। तो जब भी आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं तो अपने जो केक होता है उस पर अपनी फ़ोटो, अपना नाम बिल्कुल भी प्रिंट ना करवाएं और मोमबत्ती भी बुझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन इंसान का जन्मदिन होता है उस दिन 75% ये सारी तंत्र विद्या अनजाने में वो कर बैठता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो खुद ही उसके पीछे लग जाती हैं और उसके बाद उसका जो आगे का जो फ्यूचर है वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि कुछ प्रेत कभी साथ छोड़ते नहीं हैं और ये सच है। मैं ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जो अच्छे खासे लड़के होते हैं, वो आने वाले कुछ टाइम पर इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि यकीन नहीं होता कि ये वही इंसान है। और जिस दिन बर्थडे सेलिब्रेशन होता है उस दिन काफ़ी सारे गेस्ट को बुलाया जाता है, लेकिन 99.9% जो गेस्ट होते हैं वो उस दिन सिर्फ पार्टी के मूड से आते हैं और कोई भी विश करने नहीं आता है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और कई केसेस में जो गिफ्ट होते हैं
अगर आपका कोई वेल विशर नहीं होएगा तो उस गिफ्ट में कोई तंत्र विद्या करके वो आपको गिफ्ट कर देगा, और उस गिफ्ट को वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई रिंग हो सकती है, उसको पहनने के लिए भी ज़बरदस्ती करेगा जो आपका वेल विशर नहीं होगा। ऐसे भी कई सारे केस देखे गए हैं। हालांकि कुछ लोग सही भी होते हैं, वो अच्छे मन से ही गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन आजकल के माहौल में जो भी जन्मदिन वगैरह होते हैं उसमें ज़्यादातर जो गेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर आपका भला ना चाहने वाले ही होते हैं। अगर आपको अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना है तो आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ ही कर सकते हैं, या फिर जो आपको सही लगता है उसे ही आप उस दिन अपने घर में बुलाएं, और कभी भी अपनी फ़ोटो या फिर अपना नाम बर्थडे केक में प्रिंट ना करवाएं। और जो कैंडल जो जलाने का जो रिवाज है, जिसे फूंक मार के बुझाया जाता है, वो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग अपना जन्मदिन रात को बिना अपने घर वालों को बताए ही बाहर मनाने चले जाते हैं, मैं आजकल की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उनके साथ कई बार कई तरह के हादसे हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन जो सामग्री आप अपने साथ ले जाते हैं, केक जो मीठा होता है, मीठा जो प्रेत होते हैं उनको बहुत पसंद आता है। दूसरा, आप अपना फ़ोटो ले जाते हैं, फ़ोटो काटते हैं, आप अपना नाम काटते हैं, ये सब चीज़ें जो प्रेत होते हैं, जो अनवांटेड एनर्जीज़ होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब किसी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी ने आपके शरीर में, आपकी ज़िंदगी में अपना घर बना लिया है, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट भी होती हैं। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि उसकी बहुत डरावनी या गंदी शक्ल होएगी, वो बिल्कुल मेरे और आपके जैसे होते हैं, लेकिन आम इंसानों के पास उनको देखने की पावर नहीं होती है। बहुत कम लोगों के पास उनको देखने की पावर होती है। और जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो किसी भी इंसान के शरीर में घर इसलिए बनाती हैं ताकि वो उस शरीर के माध्यम से अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट या आपका सांस लेना या फिर आपका बात करना, ये सभी सेंसेस जो होती हैं, जो सेंस होती हैं, वो स्पिरिट हमारी आत्मा के पास होती हैं। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो वो वाली सेंसेस जो होती हैं, जो स्वाद लेने वाली होती हैं, सांस लेने वाली होती हैं, या किसी भी चीज़ को महसूस करने वाली होती हैं, वो आत्मा के पास रहती हैं। उसे सिर्फ एक शरीर की ज़रूरत होती है। तो उनके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक ही तरीका होता है कि किसी दूसरे जीवित इंसान की बॉडी के अंदर घुस जाओ और उसके बाद अपनी इच्छाएं पूरी करो। ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। और जो प्रेत होते हैं ये खुशबू मतलब परफ्यूम वगैरह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप सुनसान जगह में जाएंगे जहाँ पर ऑलरेडी किसी न किसी की डेथ वगैरह हुई रहेगी, तो ये परफ्यूम भी जो प्रेत जो शांत बैठा रहता है वो परफ्यूम से अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद वो जो प्रेत होता है उसके साथ चिपक जाता है और धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू करता है। शुरू में इनका बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, क्योंकि जो स्पिरिट होती हैं, जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि वो बहुत बुरे होंगे। वो बिल्कुल हम तुम जैसे होते हैं, बस वो दिखाई नहीं देते हैं। उनके पास सेंसेस होती है, वो महसूस कर सकते हैं, वो टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये सब करने के लिए एक बॉडी की ज़रूरत होती है, एक जीवित इंसान की ज़रूरत होती है। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जब भी आप किसी सुनसान जगह पर जा रहे होते हैं तो कभी भी वो किसी पेड़ पर या किसी पत्थर पर पेशाब वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कभी न कभी किसी की मृत्यु हुई हो। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रेत होते हैं उनके पास सिर्फ बॉडी नहीं होती है, लेकिन वो महसूस सब कुछ करते हैं। तो जिस पेड़ में या फिर जिस खाली जगह पर आपने पेशाब कर दिए, हो सकता है वहाँ पर एक किसी इंसान की मृत्यु हुई हो। अगर आप उसके ऊपर पेशाब कर देंगे तो आप समझ सकते हैं उसको कितना गुस्सा आएगा। अगर रियलिटी में भी हमारे ऊपर कोई पेशाब कर देता है तो हम तो उसका सर फोड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रेत होता है उसको कितना बुरा लग सकता है, उसके बाद वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। तो जब भी आप किसी सुनसान जगह पर जाते हैं वहाँ पर आप बिल्कुल भी पेशाब वगैरह ना करें, और करते भी हैं तो आप गायत्री मंत्र का जाप वहाँ पर ज़रूर करें।